हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन आपका आया था इसी अभी अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जिन लोग का भी सीजीएल है देने से पहले ये वीडियो को पूरा देख के जाना, एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, मैं आपको क्वांट सेक्शन पूरा आज सॉल्व करा रहा हूँ जो आपका आया था 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 105, देन द नंबर्स आर, ये मांग रहा है। ठीक है, अच्छा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो कितना दिया है 3:5, यानी मैं क्या करूँगा, नंबर कितना लूँगा 3x और एक 5x। ठीक है, अच्छा बोलो आपके हिसाब से एलसीएम कितना, x इज इक्वल टू इधर कितना लिखेंगे 3, 5, तो आपके हिसाब से एलसीएम आ गया 15x। आपके हिसाब से कितना 15x, कैसे 3 इंटू 5 15, 15 इंटू एक्स कितना हुआ 15x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दिया क्या है 15x इज इक्वल टू आपका दिया है कितना 105। क्वेश्चन के हिसाब से दिया है एलसीएम 105। ठीक है, यानी 15 105 के साथ कटेगा तो आपका x आ गया कितना 7। तो आपको नंबर मांगा है, नंबर्स आर, देन द नंबर्स आर 3x एंड 5x, तो नंबर्स कितना हो जाएगा 3x यानी 7 इंटू 3 21 होगा और 5 इंटू 7 35 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 51 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। मनोज एंड कृतिका डिवाइड से सम ऑफ ₹20,000 इन द रेशियो 5:3। ठीक है, अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ 8 रेशियो का वैल्यू आपका कितना हो गया 20,000। 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 20,000। ठीक है, तो एक रेशियो आपका कितना हो जाएगा, एक रेशियो आपका होगा कितना 2500। ठीक है, 8 2 16, ठीक है, और 16 मीन्स यहाँ पर 4 है, 8 5 40, यानी एक रेशियो का वैल्यू हो गया कितना 2500। ठीक है, अच्छा 2500 का ये मतलब हुआ मनोज के पास 5 रेशियो था तो मनोज के पास हो जाएगा 12,500। ठीक है, 5 रेशियो यानी मनोज का कितना हो जाएगा 12,500 एंड कृतिका का हो जाएगा आपका 3 रेशियो। 3 रेशियो का मतलब 3 इंटू 2500, तो कितना हो गया उसका 7,500। कितना 7,500 मीन 7,500। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 600 इज एडेड टू ईच, मीन्स दोनों को दिया गया है कितना ऐड किया गया है दोनों का पैसा में 12,500 मनोज के पास था एंड कृतिका के पास कितना था पहले 7,500। उसके बाद मनोज को भी मिला है कितना 6,000 ऐड किया है और कृतिका भी ऐड किया है 6,000, यानी मनोज के पास अभी फिलहाल कितना है 18,500 और कृतिका के पास कितना है 13,500। ठीक है, अब देखो इनके भीतर आपको रेशियो मांगा है, तो रेशियो मांगा है, कुछ करना ही नहीं है। आप क्या करोगे जस्ट काट दो उसको, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये 5 में काटने से 5 3 15, ठीक है, 5 7 35। देखो 37 देखो कहाँ पर दिया है, तो 37 मीन्स फर्स्ट पार्ट में हो गया, मीन्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको भी काट सकते हो, 5 2 10 5 7 35, यानी 37:27। ठीक है, लेकिन इस तरह का जब भी रेशियो होगा आपको पूरा करना नहीं है, एक पार्ट में देखोगे बाकी पार्ट को मैच करोगे, हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 में क्या है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ ₹92,670 एट 15% पर annum, कितना दिया है 15% पर annum फॉर 1 ईयर व्हिच व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 4 मंथ। अच्छा देखो 4 मंथ का मतलब ये हुआ एक साल में कितना ठो आपका आएगा 3 आएगा, समझ में आया। 4 मंथ मीन्स एक साल में 4 मंथ वाला कितना आएगा 3 टाइम्स आएगा, तो 3 टाइम्स आएगा मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा उसका 3 भाग कर देंगे, क्योंकि टाइम भी तो इसके हिसाब से दिया है 4 महीना, ये तो आनम वाला है, तो मैं क्या करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% आ जाएगा। ठीक है, क्वार्टर हर 4 महीना में आपका कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। ठीक है, यानी आप देखो आपका कितना वैल्यू आ रहा है 5%, तो 5% यानी देखो पहले ऑप्शन से देखो निकालने के लिए कोशिश करो, हो सकता है ऑप्शन से डायरेक्ट निकल जाए, नहीं तो मैं तरीका भी बताऊंगा। देखो 10% आपका कितना हो जाएगा 9267। देखो कम से कम तो आपको 5% दिया है, कम से कम तो आपको 15% होना चाहिए। 15% यानी 9,500 आपका 10% 9,267,
ये आपका 10%, ठीक है। एंड 5% आपका कितना होगा, लगभग 4,500, यानी रफली आपका आएगा 9,4,13, 14,000 प्लस आएगा। समझ में आया, रफली कितना आएगा, 14,000 प्लस आएगा। तो देखो 14,000 प्लस वाला, अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो ये कुछ भी नहीं है, ये सब तो 1400 है, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। फिर भी मैं समझा रहा हूं, देखो फिर भी मैं कर दे रहा हूं, देखो 5% है, हर 4 महीना में कितना बढ़ेगा, 1/20। तो बोलो कितना था, 92670 था। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। ये कितना 21/20, यहाँ पर कितना लिखेंगे 21/20, यहाँ पर कितना लिखेंगे 21/20। ये जो लिखा हूँ 21/20 का, ये मतलब हुआ हर 4 महीने में 20 में 1 मिलेगा, यानी 21, 20 में 21 मिलेगा, 20 में 21 मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसका मैं आंसर निकाल के रखा हूँ, आप 107277.10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। अच्छा ये आपका जो भी आया, ये क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया, और ये आपका प्रिंसिपल है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो 92670 होगा, ठीक है। अच्छा तो इसको जब आप माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 14,607.1, ठीक है। इतना आपका आंसर आएगा। अमाउंट ये हुआ, अमाउंट ये हुआ आपका प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बट जैसे कि ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन में से आपको कुछ करना ही नहीं था, जस्ट आप क्लिक करके देख सकते हो। देखो 15% कम से कम तो हर 4 महीना में आपको 5% मिलेगा, तो 8 महीना में आपको सक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 10.25 मिलता, ठीक है। उसके बाद कि क्या होता, मैं बोल रहा हूं, देखो 5% 8 महीना में कितना हो जाएगा 10.25, फिर और एक बार सक्सेसिव होता 5 + 10.25, तो रफली 16% के रफली लगभग आता। तो 10% देखो 9267 है, लेकिन ये ऑप्शन सारा उससे नीचे है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बहुत इजी था, देख के ओरली कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि डाटा ही इसी तरह का दिया था। देखो विक्रम लेंड्स श्रेया एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, दैट अमाउंट्स 118 इन 3 साल। अच्छा मान लो प्रिंसिपल 100 था, 3 साल में कितना हो गया है 118 हो गया है, यानी हर साल 3 साल में आपका 18% बढ़ा है 3 साल में। समझ में आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा 136 रुपया होने के लिए। तो बोलो 118 से ये 18, देखो ये 100 से 136 कितना बढ़ा है, 36 बढ़ा है, ठीक है, 36% बढ़ा है। अच्छा 18% बढ़ता है कितना 3 साल में, तो 36% बढ़ेगा कितना साल में, बहुत इजी 6 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कितना 54 का हो जाएगा 3। क्लियर। देखो अन आर्टिकल, फिर क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। देखो अन आर्टिकल सेल्स 2 चेयर, अन आर्टिकल सेलर sells 2 chair for 220 each. If one of those transaction he gain at 20% and in other he loses 10%. Find the overall gain or loss percentage in the whole transaction. ठीक है। तो देखो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या करोगे आप सक्सेसिव डाल दो। पहले में 10% प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 10% लॉस हुआ है, ठीक है, प्लस पहले में 10% प्रॉफिट, दूसरे में 10% लॉस, यानी ये आपका कैंसिल हो गया 100/100, यानी 1%। 1% क्या लॉस, 1% लॉस। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, -x²/100 कर सकते हो। सेम प्रॉफिट सेम लॉस होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक इफेक्टिव फॉर्मूला और एक सक्सेसिव फॉर्मूला, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना रहने दो, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में जब परसेंटेज पढ़ेंगे तब सीखेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। 56 दिया क्या है, देखो द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर एंड ए डॉटर। अच्छा ये मदर और ये डॉटर, इनका रेशियो कितना गिवन है प्रेजेंट 3:1। अच्छा
आगो दिया है, मैं इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो मदर इज टू डॉटर, 5, प्रेजेंट कितना दिया है 3:1, 5 साल पहले यानी ये 5 ईयर एगो, देयर एज रेशियो बिकम्स 5:1, देयर एज रेशियो बिकम्स 5:1, ये 5 साल पहले मदर इज टू डॉटर का डाटा है। ठीक है, अब देखो इनके भीतर ना गैप सेम नहीं है, तो गैप सेम करेंगे कैसे, ये 2, ये कितना 4, इतना क्लियर। तो गैप मेंटेन करने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये आपका आ गया 5 2 10 और 2 × 2 2। ठीक है, यानी पहले 10:2 था, अब कितना है 12:4, यानी आपके हिसाब से कितना, देखो गैप सेम हो गया ना, 2 रेशियो, इधर भी 2 रेशियो, यानी बोल सकते हो 2 रेशियो का वैल्यू कितना 5, इतना क्लियर। अब फाइंड द एज ऑफ मदर 41 ईयर आफ्टर। अच्छा, मदर का प्रेजेंट एज कितना है पहले देख लो, 2 रेशियो का वैल्यू 5, तो मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा 12 रेशियो, 12 रेशियो यानी 2 रेशियो का 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेशियो इंटू कितना 6, यानी 2 रेशियो का वैल्यू 5, तो मदर का एज आपका निकल गया कितना 30। अब क्वेश्चन में पूछा है 41 साल के बाद क्या होगा, मदर का 41 साल के बाद कितना होगा, ये 30 है और उसके बाद 41 साल के बाद उसका कितना उम्र हुआ होगा मम का 71, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका हो जाएगा कितना 71। देखो ये क्वेश्चन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पढ़ाया था उसी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, मैं बताया था आपको, देखोगे टोटल में 15 कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें से एक क्वेश्चन है ये क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है x⁻6 = -1। देखो ये -1 यहाँ पर -1 ऑफ -1, x⁻6 -1 होगा। ठीक है, ये 11, तो देखो -1 + 1 कैंसल, खाली +11, तो -1 + 1 कितना 0, यानी आपका आंसर आएगा 11। देखो ये क्यों हुआ वो भी मैं समझा दे रहा हूं। देखो ये क्यों हुआ, देखो x + 1/x = कितना गिवन है √3। अब देखो मैं इसको बोथ साइड क्यूब कर रहा हूं, तो क्यूब करने से क्या होगा, ये हो गया x³ + 1/x³, a³ + b³ होता है, प्लस 3ab हो गया इंटू a + b = 3√3। समझ में आया, = कितना √3 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये x कैंसल। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूं x³ + 1/x³ प्लस देखो 3 एंड x + 1/x का वैल्यू कितना आपको पता है √3, तो इसके जगह में मैं √3 लिख सकता हूँ, यस और नो √3, तो ये आपका हो गया कितना 3√3। तो देखो 3√3 कैंसल, तो आपके पास है कितना अभी x⁻³ + 1/x⁻³ = 0। तो इसका यह मतलब हुआ एलसीएम लोगे तो x⁻6 + 1 = यहाँ पर x³, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं x⁻6 + 1 = कितना 0, which मीन्स क्या है x⁻6 = -1। ये सब ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। आपको टोटल 15 कॉन्सेप्ट दिया गया था, आप उसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन, हमेशा पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या किया, x⁻6 के जगह में -1 लिखा, यहाँ पर -1/-1 + 11 किया, तो आपका आंसर आया कितना 11। चलो क्वेश्चन नंबर 57 खत्म हुआ, 58 करते हैं। देखो क्या दिया है, द हिस्टोग्राम डेप्रिसिएटिंग द डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री। अच्छा वो बात छोड़ो, इधर देखो क्या दिया है, ये नंबर ऑफ वर्कर दिया है, ये क्या है उनका वेजेस। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी वर्कर वेजेस आर इन बिटवीन 150 to 250। अच्छा 150 to 250 मतलब इतना तक, ठीक है, वो इसके बाद 250 से ज़्यादा होगा, तो ये कितना आपका आ गया 70, और ये आपका कितना है 40, यानी 70 + 40 कितना होगा आपका 110।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कितना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59। देखो क्या दिया है, ए पर्सन डिवाइड्स द एंटायर जर्नी इनटू 2 इक्वल पार्ट, कवर 35 मिनट एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट का मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा वो एवरेज स्पीड में आपका हो जाएगा। एवरेज स्पीड कितना है देख लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, आपको पता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, तो इधर मैं कितना लिखूंगा, 2 इंटू स्पीड कितना है 18 इंटू और एक का स्पीड कितना है 24, इतना क्लियर, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 18 प्लस 24। ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड। तो इसको मैं 2 इंटू 18 इंटू 24 छोटा कर दे रहा हूँ, देखो ये 42। ठीक है, अच्छा 6 3 18, 6 7 42, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, एवरेज स्पीड आपका कितना आया, 24 3 72, 72 इंटू 2 144/7, कितना है 144/7, ये आपका है एवरेज स्पीड। ठीक है, आपको मांगा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, एंड आपका स्पीड आ चुका है कितना 144/7, एंड टाइम कितना है 35 यानी मिनट में है, आवर में करने के लिए बाई 60 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 7 5 35, ये 5 में काटेंगे तो ये 12, और ये 12 144 के साथ काटेंगे तो खत्म हो गया ये। तो आपका डिस्टेंस आया कितना 12, देखो 12 किलोमीटर दिया है कि नहीं, हाँ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा कितना 12। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे, जो भी गिवन होगा उसको आप KQ को आप x ले लो, KQ को आप x ले लो, तो फायदा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, देखो इस तरह का जब सिचुएशन होगा आप क्या करोगे, मैं बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाया था, क्या बताया था, जो भी होगा आपको इसी फैक्टर को यूज करना है, मतलब 8 और -2 को यूज करके आपको 15 लाना है। 8 देखो कैसे आएगा, 8 को तोड़ सकता हूँ 2 2 2, इसको यूज करके तो मैं क्या लिखूंगा 16 और एक -1 करने से आपका कितना आ जाएगा 15। यानी यहाँ पर जो भी करके लाए होगे उसका कोएफिशिएंट चेंज करोगे, यानी x इज इक्वल टू आपका एक आ जाएगा -16 और एक क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 8। ठीक है, तो देखो इधर जो आप डिवाइड किए हो के, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये जो नेगेटिव वाला वैल्यू है उसको आप लेना नहीं है, ये वाला लेना नहीं है, तो आपके पास बच गया कितना खाली 1/8। तो ये 1/8 x का वैल्यू कितना आया 1/8, x का वैल्यू आपको पता है कि KQ का वैल्यू कितना x, यानी KQ के जगह में कैन आई राइट, यहाँ पर KQ के जगह में x के जगह में लिख सकता हूँ, ये KQ x के जगह में कितना 1/8। ठीक है, तो k आपका कितना आ जाएगा 1/2, k कितना आ जाएगा 1/2, एंड क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है k प्लस 1/k, तो k प्लस 1/k पूछा है आपको। ठीक है, k के जगह में 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो k 1/2, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 प्लस 1/2, ये वाला पार्ट को 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, और ये 1/2, 2 प्लस 1/2 होता है कितना है 2 1/2। तो देखो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 60 का 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या दिया है 61। देखो 61 क्या दिया है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बता रहा है, ये जो पाई चार्ट है वो बता रहा है कि द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल फैकल्टीज, टोटल नंबर ऑफ मेल फैकल्टीज इन 6 डिफरेंट स्कूल एंड टोटल मेल फैकल्टीज इन स्कूल टुगेदर आर 8400। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन द इफ द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी इन स्कूल F इज 1820। अच्छा इसमें मान लो टोटल फैकल्टीज होता 1820 दिया है। ठीक है, ये खाली जो डाटा दिया है ये खाली मेन फैकल्टीज का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मेल है निकाल देते हैं,
इन एफ, यहां पर मैं कर देता हूं इन एफ, एफ में मेल फैकल्टीज कितना है 18%। ठीक है, कितने में से क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कितना टोटल 8400 में से देखो कितना मेल फैकल्टी है, 8400 में से कितना मेल फैकल्टीज है, ये 0 0 कैंसिल। ठीक है, टोटल देखो मेल फैकल्टी 8400 है जिसमें एफ में 18% मेल फैकल्टीज हैं। ठीक है, यानी मेल कितने हैं यहां पर निकाल लो, देखो 18 72 कैरी कितना 7। ठीक है, एंड 18 इंटू 8 18 7 126 18 144 प्लस 7 यानी 1512। टोटल मेल कितने हैं एफ में 1512। ठीक है, तो मेल 1512 है एंड टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज, एफ में फैकल्टीज टोटल कितने हैं 1820 टोटल है, ये टोटल है, टोटल 1820। तो फीमेल कितने होंगे एफ में निकल जाएगा, फीमेल एफ में कितने होंगे निकल जाएगा, क्या करोगे 1820। ठीक है, एफ में टोटल है कितना मेल 1512, तो इसको माइनस करोगे तो आपका आया 10 माइनस 2 8, 1 से 1 जाएगा 0। ठीक है, एंड 308 कितना 308, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं 308 एफ में। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फीमेल फैकल्टीज इन एफ, एफ का फीमेल फैकल्टी निकल गया, और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मेल फैकल्टीज इन बी। अच्छा, बी में देखते हैं मेल फैकल्टीज कितने हैं, बी में मेल फैकल्टी इन बी, देखो बी में कितने मेल फैकल्टी हैं, बी में आपका 20%, यानी 20% ऑफ किसका 8400 का, तो ये 0 0 कैंसल यानी 1680। मेल फैकल्टी कितने हैं 1680। अच्छा, व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितना परसेंट ज्यादा और कम है, तो किसके हिसाब से बी के हिसाब से, तो बी के हिसाब से कितना कम है 1680 माइनस 308 डिवाइड बाय किसके ऊपर 1680 के ऊपर। ठीक है, इंटू 100। इसको जब मैं माइनस करूंगा ये आपका आज गया 1372 डिवाइड बाई 1680। ठीक है, इंटू 100। देखो यहां पर आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, देखो 1600 का 4 भाग करेंगे तो 1200 लगभग आएगा, हाँ कि नहीं, 1600 को 4 भाग करेंगे क्या आएगा 1200, 1200 का मतलब 1200 बाई 1600 75% कम हो जाएगा, यानी ये गलत है। 75 नहीं हुआ तो ये आपका 66 भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 4 ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4, देखो ऑप्शन 4 में 90% दिया है, तो 10% कितना होता है 168 होता, 10% 1680 का 10% कितना 168, मतलब 170 लगभग कम होता, 170 कम होता तो लगभग ये 1500 लगभग होना चाहिए, बट ये भी नहीं होगा। इसी तरह का कैलकुलेशन किया जाता है, नहीं तो आप डायरेक्टली उसको अब छोटा कर सकते हो, ये 0 0 आप काट के कर सकते हो। ठीक है, तो इसको काटोगे तो आपका नो डाउट मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको अप्लाई करना है, ना कि इस तरह का वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना 81.66। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 62 में दिया क्या है, ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 12 आवर एंड ए अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन 18 आवर। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या है, ए भर्ती करने के लिए 12 घंटा लगाता है जबकि बी खाली करने में उसको 18 घंटा लगाता है। यस और नो, इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12 18 का एलसीएम यानी 36। ठीक है, एलसीएम 12 18 का, ठीक है कितना 36 लीटर टैंक का कैपेसिटी 12 18 का, तो लीटर पर ये आवर, लीटर पर आवर 36 लीटर है, 12 लीटर भर्ती कर सकता है, तो हर घंटे में 3 लीटर, और ये हर घंटे में 36 लीटर पानी है, 18 घंटा लगाता है खाली करने में, यानी हर घंटे में 2 लीटर खाली करता होगा। ठीक है, तो 3 माइनस 2 कितना 1, तो 1 लीटर हर घंटे में 1 लीटर भर्ती होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द सिस्टम विल बी फिल्ड इन, 36 लीटर कैपेसिटी है, 1 घंटे में 1 लीटर पर आवर भर्ती होता है, तो टाइम कितना लगेगा 36 बाई 1 यानी 36 आवर। ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन था बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 63
ठीक है, देखो 63 में क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा x इज इक्वल टू 4 प्लस √15 होगा, ठीक है, रेशनल वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे आप, 1/x इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो 4 माइनस √15, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, देखो क्यों मैं बता दे रहा हूं, इस साइड में देखो ऐसा है कि इसीलिए देखो x इज इक्वल टू दिस वन, यानी आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 4, सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे 1/4 प्लस √15। तो आप यहां पर ये इस तरह का रेशियो होगा तो आप क्या मल्टीप्लाई करते हो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हो। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4√15 इंटू 4 माइनस √15। तो देखो नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, यानी 16 माइनस 15 कितना है 11। यही तो मैं आपको बोल रहा था, जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या करोगे नेगेटिव, एंड जब नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव करना। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा ये लॉजिक काम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, देखो ये वाला आपका x है और ये वाला आपका 1/x है, तो देखो x प्लस 1/x होने से ये 15, ये प्लस √15 कट जाएगा, यानी x प्लस 1/x कितना आया आपका 8 आया, ठीक है। आपको मांगा क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x²। सिंगल पावर से डबल पावर जाने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था n² माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस 2, सिंगल से डबल जाने के लिए फॉर्मूला n² माइनस 2, n ये मेरा n है, 64 माइनस 2 कितना 62, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 62, ठीक है। अभी इस चीज को मैं डिटेल्स में नहीं कर रहा हूं, बाद में जब पढ़ेंगे हम लोग उसको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल चलो खाली अभी ओवरलुक करो, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1 2 6 7 3 7 4 2 लीव्स द रिमाइंडर 17 इन बोथ केस। देखो रिमाइंडर क्यों आता है, चीज को पहले समझो, रिमाइंडर क्यों आता है। रिमाइंडर इसीलिए आता है कि उसमें एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। किसी चीज में जैसे कि मान लो 9 हुआ, 2 में डिवाइड किया तो ये 4 ये 8, एक क्यों आया, एक एक्स्ट्रा है, एक घटा दोगे तो रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, समझ में आया। तो रिमाइंडर है मीन्स एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को माइनस कर दो तो डिविजिबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर -17, यहाँ पर कितना -17, तो ये मेरा हो गया 3725 और ये हो गया मेरा 1250। एंड ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स एचसीएफ निकाल देंगे इनका, तो इनका एचसीएफ आपका कितना आएगा 25 आएगा, तब भी चेक कर लो 25 ही आएगा। 37 25, तो 25 में काटने से 25 5 125, ठीक है, 25 1 25, 12 और 2 है यानी 122, 25 4 125, सॉरी 25 4 100, यानी आपके पास और कितना है 225 है, ठीक है। तो 25 इंटू 9 149, तो देखो अब तो ये नहीं कटने वाला है, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो यहां पर क्या दिया है। देखो ये एक बार ग्राफ है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए बिजनेस फ्रॉम 5 ईयर, गेन इज इक्वल टू रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। अच्छा रिसिप्ट, ये डार्क वाला पोर्शन रिसिप्ट है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्वेश्चन में मांगा क्या है, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इन रिसिप्ट फ्रॉम 2017 से। अच्छा रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब ये वाला रिसिप्ट 2017 ये वाला, 2018 ये वाला। देखो 2017 में 64 था, 2018 में 80, यानी कितना बढ़ा है 16 बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है, पिछले साल के ऊपर। पिछले साल मतलब कितना था 2017 में कितना था 64, तो 16/64 यानी 1/4। 1/4 का फ्रैक्शनल वैल्यू तो आपको याद है 25% होगा, 1/4 इंटू 100 25%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। देखो द वैल्यू ऑफ, इसको कर लेते हैं 15 7 105, 105 प्लस 7 यानी बोलो कितना होगा 112, 112/15 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट का काम करो उसके बाद जो भी हाथ मारोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहां पर देखो 10 प्लस इंटू 4 40, 40 प्लस 7 कितना होता है
47 बाई कितना 47 बाई 10 प्लस 5 5 25 1 26, ये मेरा 26 बाई 5, ठीक है, प्लस ये वाला खत्म, प्लस इसको करो, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया आपका 33, यानी 11 11 इंटू 2 22, ठीक है, यहाँ पर 3 4 3 कितना 12। आई होप क्लियर। तो ये आपका आ गया 112 बाई 15, ऑफ को रहने दो इसी तरह का, 4 बाई 9 अंदर पार्ट में, और ये 10 ऊपर में कितना हो जाएगा 47 प्लस ये 52 प्लस 10 बाई 33 इज इक्वल टू 112 बाई 15 डिवाइड बाय 4 बाई 9 इंटू ये 99 बाय 10, ठीक है। ये ऑफ का काम पहले होना चाहिए, प्लस 10 बाई 33, ये देखो 9 ये 11 ये 2 ये कितना 5। अब इसको उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी इस साइड में कर रहा हूं, देखो 112 बाई 15 इंटू 5 बाई ये कितना हो जाएगा 5 बाई 22, 5 बाई 22, ठीक है, प्लस 10 बाई 33, ये मेरा 10 है, ठीक है। अब देखो ये 5 ये 3 ये कितना हुआ 112 था, यानी काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 56, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 11। तो आपके पास है कितना अभी देखो 56, एलसीएम हो गया आपका 33, 56 प्लस 10, 56 प्लस 10 यानी 66, 66 बाई 33 कितना होता है 2, देखो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन क्या, ए वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक तार को बनाया गया है कैसे स्क्वायर शेप में, ठीक है, जिसका एरिया कितना दिया गया है 154, यानी आपको स्क्वायर का एरिया यानी 154 दिया है, समझ में आया, यानी आपका ए हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 154, रूट ओवर ऑफ 154, ठीक है। अच्छा, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, अच्छा इसका ये हुआ, यानी ये स्क्वायर है, इसको सर्कल शेप में देना है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ स्क्वायर का पेरीमीटर जितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, तो स्क्वायर का पेरीमीटर जितना होगा, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर उतना ही होगा, ठीक है। मान लो ये एक स्क्वायर है, उसको काट के एक क्या बनाया जा रहा है, एक सर्कल बनाया जा रहा है, मींस दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा, पेरीमीटर बाउंड्री लाइन सेम रहेगा, ठीक है। तो ए के जगह में मैं कितना लिखूंगा बोलो 4, ए के जगह में √54, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पर 22 बाई 7 इंटू आर, नहीं तो पाए रहने दो, सबसे बढ़िया होगा पाए को रहने दो, बाद में करते हैं, 2 पाई आर, तो 2 कैंसल, यानी आपका आर आया कितना 2√154 डिवाइडेड बाय आपका आया ये कितना पाई, इतना क्लियर। आपको एरिया मांगा है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रखेंगे, आर स्क्वायर के जगह में बोलो 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, एंड √54 का कितना आ जाएगा 154, एंड पाई का कितना आएगा पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये पाई कैंसल, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 4 इंटू 154, पाई के जगह में लिख सकता हूँ 22, 7 ऊपर में हो जाएगा 7, अच्छा 7 7 49, ठीक है, तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 4 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर होगा कितना 196
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 दिया क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर जस्ट आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कितना गिवन है, cot 2 थीटा प्लस 25 गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं cot 2 थीटा cot 2 थीटा प्लस 25 एंड 10 को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा प्लस 20, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। ठीक है, इतना तो लिख सकता हूं। देखो बोथ साइड में cot है, तो इस अभी मैं इसको काट सकता हूं। ठीक है, तो ये 2 थीटा प्लस 25 इधर माइनस 90 प्लस थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू कितना, 0। देखो 90 ये 20 और 25 दोनों मिला के कितना हुआ, 45। ठीक है, यानी थीटा थीटा कितना हो गया, 3 थीटा। तो 3 थीटा का आपका वैल्यू आया 45। ठीक है, थीटा का वैल्यू आया कितना, 45। 3 थीटा का वैल्यू आया 45। तो आपको मांगा क्या है, cot 3 थीटा प्लस sec 3 थीटा, यानी आपको जस्ट मांग रहा है cot 45 प्लस sec 45, बताओ कितना होगा। तो cot 45 होता कितना है, 1 एंड sec 45 होता कितना है, √2। तो देखो 1 प्लस √2 आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या दिया है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर फ्रॉम द सन ऑफ एलिवेशन। अच्छा, इस तरह का सिचुएशन दिया है। मान लो ये एक हाइट टावर है, सन इस साइड में है। ठीक है, अच्छा, जब ऑब्जेक्ट के नियर होगा तो अब उनका एंगल, ये ज्यादा एंगल होगा 60, और एक एंगल पहले कितना पता था, 30। मान लो ये एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ए बी सी ए डी। क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हेन द सन शैडो इज इंक्रीज। पहले देखो यहां पर था 30 डिग्री टू 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री था, अब सन एलिवेशन कर रहा, मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो इनका एंगल चेंज हुआ कितना, 60 डिग्री। क्लियर, देन द शैडो विल 30 मीटर लॉन्गर, मीन्स पहले जितना शैडो हो रहा था उसमें अब 30 मीटर लॉन्गर, यानी आपको सी एंड डी दिया गया है, ये 30 मीटर दिया गया है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। हाइट ऑफ द टावर, देखो शैडो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे साइड गिरेगा, पहले शैडो इतना हो रहा था, अब 30 मीटर ज्यादा हो रहा है, मीन्स x प्लस 30 हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब टावर का हाइट बताओ कितना है। ठीक है, देखो कुछ करना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख सकता हूं, बोलो, 10 60 इज इक्वल टू, मान लो इसको मैं x ले लिया, इसको x ले रहा हूं, इसको ए बी रहने देता हूं। ठीक है, 10 60 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ए बी बाई एक्स। ठीक है, अच्छा, अब 10 60 का वैल्यू कितना, √3 इज इक्वल टू ए बी बाई एक्स। तो ए बी आपका कितना आ जाएगा, √3x। ए बी इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, √3x। मतलब आपका जब x का वैल्यू निकल जाएगा तब आप बोल सकते हो कि हाइट ऑफ द टावर कितना है। ठीक है, अब देखो ये इन ट्रायंगल एबीसी लिए थे, अब मैं इसको ले रहा हूं इन ट्रायंगल, बाकी बड़ा वाला देखो ए बी डी। ठीक है, तो 10 30 इज इक्वल टू कितना लूंगा, बोलो, 10 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। बी डी मीन्स क्या लिखेंगे, x प्लस 30। तो 10 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3, कितना पता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी के जगह में कैन आई राइट √3x डिवाइड बाई x प्लस 30, क्योंकि ए बी का वैल्यू इधर आ चुका है √3x। ठीक है, तो ये देखो √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 30। ठीक है, यानी 2x इज इक्वल टू 30
x इज इक्वल टू कितना 15। आपको क्या मांगा था हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है ए बी, तो आप ए बी मांगा है, ए बी कितना है आपका वैल्यू √3x, तो √3x यानी x का वैल्यू 15 है, तो आपका आंसर कितना आएगा 15√3। ऑप्शन में है क्या, देखो हाँ है, ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। द शैडो ऑफ ए टावर, अरे सेम क्वेश्चन है, 70 शायद 2 बार लिखा हूं, हाँ चलो ये ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 71। इन द गिवन फिगर द टेंजेंट PT एंड PT डैश, ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये जो लाइन खींचा गया है ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट आर ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये यहाँ से इतना जो दूरी है ये आपको गिवन है कितना 25 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द सेंटर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, मीन्स ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द सम ऑफ द बोथ टेंजेंट PT एंड PT डैश। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये आपका और ये आपका मांग रहा है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टेंजेंट हम जब भी ड्रॉ होगा मतलब ये 90 डिग्री करेगा ही करेगा, एक थ्योरम है, ठीक है। एंड इस तरह का थ्योरम, देखो थ्योरम क्या बोलता है कि जब दो टेंजेंट आपस में जॉइंट होंगे, ये मान लो P है ये A है, तो थ्योरम बोलता है कि PA इज इक्वल टू PB है, PA इज इक्वल टू PB, यानी PT इज इक्वल टू PT डैश। इसका ये मतलब हुआ PT इज इक्वल टू PT डैश। हम लोग PT निकालेंगे तो डबल कर देंगे तो दोनों का सम आ जाएगा, ठीक है। मैं मान लो PT निकाल रहा हूं, तो PT कितना होगा, देखो PT ये मेरा हो गया क्या बेस, और ये हो गया आपका हाइट, और ये हो गया आपका जो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक ट्रिपलेट भी, वो ये तो एक ट्रिपलेट में है, 25 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी √576, यानी PT आपका आ गया 26। थ्योरम के हिसाब से PA इज इक्वल टू PB या फिर PT इज इक्वल टू PT डैश, तो PT हो गया आपका 26, तो PT डैश भी आपका कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 48, कितना आएगा 48, 26 + 26 कितना 48 सेंटीमीटर, देखो है ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड द आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ विनय, राजीव एंड रंजन आर इन द रेशियो। अच्छा देखो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है क्या, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1:1 दिया है, ठीक है। तो कौन कौन, विनय, राजीव, रंजन। अच्छा पहला 3 आखिरी 3, तो पहला 3 में जब ऐड करोगे देखो 70 ये 70, देखो 2 इधर दे दिया तो 70 हो गया, 140 + 70 यानी 210 215, 90 + 60 150, 150 + 65 यानी ये भी 215, यानी बोथ आर सेम रेशियो 1:1, मतलब सही है, फर्स्ट वाला सही है। देखो दूसरा वाला देखो क्या दिया है, द वेट ऑफ सूरज इज 150% ऑफ द वेट ऑफ रोहित। सूरज 50% ज्यादा है, देखो 50% ज्यादा है कि नहीं रोहित से, रोहित का 60, तो सूरज 50% कितना 30 ज्यादा यानी 90 होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। क्या दिया है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट दिया है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर 3। देखो यहां पर करते हैं क्वेश्चन, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस सब ऑपोजिट एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऐड करके आपका कितना आंसर आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो उसके बाद क्या दिया है, PQ एज ए डायमीटर। अच्छा PQ एज ए डायमीटर मींस ये P ये Q बना लो कहीं पर भी, मान लो ये वाला R ये वाला S, ठीक है।
पी क्यू आर एस, सेम साइड से करना, पी क्यू आर एस, नहीं तो आप लोग क्या करोगे पी क्यू इधर आर एस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गलत का रिप्रेजेंटेशन, शुड बी है साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, पी क्यू आर एस ऐसे जाता है। एंड उसके बाद दिया क्या है, आर पी क्यू इज इक्वल टू 23 डिग्री। अच्छा, आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये वाला आर पी क्यू आर एस, हाँ आर पी क्यू ये वाला दिया है, ये वाला समझ में आया, ये वाला आपको दिया कितना है 23 डिग्री। एंड आपको मांग रहा है पी एस आर, मीन्स ये वाला मांग रहा है। देखो क्वेश्चन इजी है, कुछ है नहीं इसमें। देखो अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, देखो आपको पता है ये एक अभी सेमी सर्कल हो गया, कैसे, ये एक डायामीटर है ना, डायामीटर हो गया मीन्स ये एक सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में क्या होता है, एट एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ओडिया में बोलते हैं अर्धवृत्तस्थ कोण समकोण, बुझी पालो। देखो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होगा 90 डिग्री, यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री। तो देखो अब ये जो ट्रेंगल हो गया पी क्यू एंड आर, ये 90 है ये 23 है, यानी 90 23 कितना हुआ मिला के 113, 113 मीन्स आपको ये वाला एंगल कितना हो गया 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67। एंड आपको पता है ऑपोजिट एंगल कितना होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल क्यू का ऑपोजिट एंगल मीन्स कौन सा वाला है, एस एंगल, ठीक है, इन दोनों का एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180, तब जाके ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये 67 है, तो ये 180 से 67 कम, ये 180 से 67 कम, यानी ये आपका 113 दिया है 113, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा 74 में आपको एक थ्योरी पता होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड 87, मीन माइनस मोड दिया कितना है आपको 87 दिया है। एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। अच्छा मीन माइनस मीडियन आपको पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला, ये स्टैटिस्टिक्स में आपको फॉर्मूला में पढ़ाया था, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन देखोगे यहाँ ये वाला होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड में, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड में, ठीक है। अब देखो मैं मोड के जगह में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो मीन माइनस मोड 87 है, तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा, मोड इधर ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो मोड इधर जाएगा तो कितना होगा, ये 87 के हिसाब से होता, तो मैं क्या करूंगा मीन माइनस 87, ठीक है, मीन माइनस 87, मोड क्या हो जाएगा मीन माइनस 87, ठीक है। मोड ये वाला क्लियर। अब यहां पर इसको डाल दो, डालने से कितना होगा, ये मोड की जगह में कैन आई राइट मीन माइनस 87 लिख सकता हूं, एंड माइनस 3 मीडियन, माइनस 3 मीडियन प्लस 2 मीन इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देखो मीन प्लस 2 मीन यानी 3 मीन माइनस 3 मीडियन, साइड चेंज होगा तो ये इधर आएगा तो 87, तो 3 कॉमन लेंगे तो मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू कितना 87, तो ये 3 मीन्स ये 29। तो आपको मांगा था ना मीन माइनस, यही वाला तो मांगा था ना मीन माइनस मीडियन कितना होगा, तो मीन माइनस मीडियन आपका 29 होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका आंसर, ठीक है 29। चलो क्वेश्चन नंबर 74 खत्म हुआ, 75 करते हैं। 75 में दिया क्या है, ये ट्रेडर बॉट 50 kg ऑफ व्हीट एट 7 रुपीज पर kg एंड 20 kg ऑफ व्हीट एट 8 रुपीज पर kg। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है।
देखो खरीदा कितना, 50 केजी खरीदा, कितने दाम के हिसाब से, 7 रुपया पर केजी। और एक कुछ खरीदा 20 केजी खरीदा, कितना दाम देके, 8 रुपया देके। तो टोटल ये जो खरीदा ये आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 50 इंटू 7 350, 20 इंटू 8 160, 350 प्लस 160 आपका हो गया 510, ठीक है, क्लियर। एंड एसपी ही मिक्स 2 एंड सोल्ड द मिक्सचर 10 रुपीज पर केजी। दोनों को मिलाया यानी 50 प्लस 20 70 केजी हो गया, ठीक है। एंड बेचा किस में, कितना रुपया में, 10 रुपया में बेचा पर केजी के हिसाब से। तो कमाया कितना, खरीदा था 510 में, बेचा कितना 700 में। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज हिज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट नहीं मांग रहा है, खाली सिंपल पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 510 में खरीदा था, 700 में बेचा, यानी 190 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन देखो कहां पर दिया है, हाँ दिया है, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन में सॉल्व किया हूं ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, अभी दिसंबर 1 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको मैं सॉल्व कर दिया हूं। एग्जाम देने से पहले आप लोग वीडियो को देख के जाना, क्योंकि किस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग का थोड़ा ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू।